मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को हम लोग परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवेश। यहाँ परिवेश में मुख्यतः 3 प्रकार की अवस्थाओं की वस्तुएं पाई जाती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें संगति होती है। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें संगति होती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोगों ने जाना पदार्थ क्या है। तो पदार्थ कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें संगति होती है, और वो कैसे बनी होती है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास के हैं, जैसे ईंट और श्यामपट्ट, बेंच, कुर्सी, मेज। आप देखते हैं कि इसका जो आकार है निश्चित है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक, तो यह आपका क्या हो गया? ठोस अवस्था हो गई। नंबर 2 द्रव। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता तथा इनका आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव पदार्थ कहते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव अवस्था में जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया आदि, जैसे जो लिक्विड फॉर्म में हो उन्हें हम द्रव पदार्थ कहेंगे। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने कोई बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी 1 लीटर पानी आपने लिया, तो जैसा आप बाल्टी का आकार है वैसा ही वह अपना आकार ग्रहण कर लेगा। गिलास में पानी लिया आपने, वही पानी 1 लीटर गिलास में लिया, तो वह गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। तो आपने देखा कि उसकी आकृति निश्चित नहीं है। जैसे बर्तन का हम उपयोग कर रहे हैं वैसा ही वो जो द्रव है वैसी ही आकृति ग्रहण कर ले रहा है। अब हम लोग गैस का अध्ययन करेंगे। गैस अवस्था में वे पदार्थ आते हैं जिनका न आकार निश्चित हो, न उसका आयतन निश्चित हो। न उसका आकार निश्चित होगा, न उसकी आकृति निश्चित होगी, न उसका आयतन निश्चित होगा। उसका कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है। जैसे आपने अगरबत्ती ले लिया, आप अगरबत्ती को जलाए, उसमें से जो धुआं निकला तो आप देखते हैं कि वह उड़ जाता है, उड़ता है। वह जैसा भी रहेगा, वह आप कमरे में है फैला हुआ तो कमरे में फैल जाएगा और बाहर भी चला जाएगा जो उसका धुआं है, जिससे हमें मालूम होता है कि गैस की कोई आकृति भी नहीं है, न उसका कोई आयतन है, उसका निश्चित नहीं होता है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट बात करते हैं। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, हम इनका अंतः परिवर्तन भी कर सकते हैं ताप और दाब के आधार पर। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है इसका हम अंतः परिवर्तन कर सकते हैं ताप और दाब के आधार पर। कैसे? चलिए अध्ययन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊर्ध्वपातन की क्रिया ये क्या होती है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस किसमें बदल जाएगा? गैस में। और कोई गैसीय पदार्थ डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाएगा और डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाएगा। यह ऊर्ध्वपातन की क्रिया है।
जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कपूर। कर्पूर जो होती है, जब हम इसको जलाते हैं तो यह डायरेक्ट ही भाप बन जाती है, यह द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। ठोस, जब आपने कपूर लिया था तब वो ठोस अवस्था में थी, परंतु जब आपने उसको जलाया तो किस अवस्था में हो गई? गैसीय अवस्था में हो गई। इसलिए जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में कोई भी वस्तु जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती है। चलिए अगला पॉइंट, वाष्पन। नहीं, सबसे पहले देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक वह क्रिया है जिसमें कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वथनांक वह क्रिया है जिसमें कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, गलनांक। वह तापमान, गलनांक में वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक में क्या हो रहा है? कोई जो ठोस है वह द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है, वही उसका क्या है? गलनांक है। तो गलनांक में गल रही है वस्तु, क्वथनांक में भाप बन करके उड़ जा रही है। ठीक, यही इसका अंतर है। चलिए अगला पॉइंट है वाष्पन। वाष्पन में देखेंगे, जब कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर, जब कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। यह क्रिया द्रव के तल पर होती है, यह क्रिया द्रव के तल पर होती है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना पॉइंट आपके लिए। आप इसको कॉपी पर अच्छी तरह नोट करेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।